सीएसएस में दो सब्जेक्ट्स कॉमनली फेल होते हैं, एक आपका एसए और दूसरा कंपोजिशन का पेपर। जो मेन रीज़न इसमें यही है कि लैंग्वेज बैरियर को कैंडिडेट कवर नहीं कर सकता। उस लैंग्वेज बैरियर में आ जाती हैं आपकी उसकी ग्रामर आ जाती है, जो कि हम उसको उस सेंस में अंडरस्टैंड नहीं करते। हम अपनी जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको उसी वे में कन्वे कर रहे होते हैं। सेकेंडली वोकेबलरी का बड़ा इशू होता है। थर्डली स्पेलिंग का बड़ा इशू होता है। तो ये तीन चीज़ें तो मतलब मोस्ट कॉमन है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो ये होता है कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में कैंडिडेट हमेशा गलती करता है। टॉपिक को सही से वो समझता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर उसने पढ़ा, उसने तैयार किया हुआ है, कोई थीम तैयार की हुई है, लेट्स से ग्लोबलाइजेशन की। अब कोई ग्लोबलाइजेशन पे अगर कोई ऐसे आता है और वो किस पर्सपेक्टिव में आता है या किस डायनामिक में आता है, कैंडिडेट क्या करता है कि अपनी नॉलेज को सिर्फ उधर जाके पेपर में पेश करता है। वो एंगल समझता ही नहीं कि जिस एंगल से क्वेश्चन किया गया या ऐसे का टॉपिक पूछा गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फेलियर रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरनेट का दौर है। अब ये है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बैंड वैगनिंग की तरफ जाता है। मार्केट में जो भी बुक्स आती हैं उनके पीछे पड़ जाता है, जो कि एक तो क्वालिटी बेस्ड होती नहीं है, क्वालिटी उनकी होती नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक तो जनरल रीडिंग करें और दूसरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन लाजमी रखें। जब तक आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन नहीं है और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, मैं नहीं समझता कि आपकी जो है ना उसमें कारकर्दगी अच्छी रहेगी। सेकेंडली अब आते हैं, देखा जाए तो करंट अफेयर्स का इशू आता है या ऐसे में आता है, तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होते हैं। चलें, न्यूज़पेपर इज़ नो डाउट बेस्ट सोर्स, लेकिन ये है कि अपना एनालिसिस आपका किस हद तक ठीक है वो तभी पता लगेगा कि जब आप अच्छे से अच्छे मैगज़ीन्स पढ़ेंगे या अच्छे से अच्छे इंटरव्यूज़ आप सुनेंगे। मैगज़ीन्स में मैं इप्री का मैगज़ीन सबको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो साल में 2 दफ़ा मैगज़ीन आता है, क्वार्टरली भी आता है उसका जर्नल। तो उसमें ये होता है कि थिंक टैंक बेस्ड अप्रोच होती है, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है ना इशू को डिफ़ाइन किया गया होता है। तो इसमें और उसमें अपना एक एनालिसिस दिया होता है, और वो एनालिसिस किसी आम बंदे का नहीं होता, वो रिसर्चर्स का एनालिसिस होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, क्वालिटी बेस्ड होता है। डॉन न्यूज़पेपर में ये कहूँगा कि हर सब्जेक्ट में उसका रोल 50% है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो 7 सवाल आते हैं। 7 सवाल में से 3 या 4 सवाल आपके होते हैं करंट अफेयर बेस्ड सवाल होते हैं, चाहे वो आपका जेंडर स्टडीज़ है, चाहे आपका यूएस हिस्ट्री है। अगर आईआर पेपर 2 देखा जाए तो उसमें भी आपका 4 से 5 सवाल आपके करंट अफेयर से आते हैं। इवन आपके जो है क्रिमिनोलॉजी, उसमें भी 2 से 3 सवाल आपके करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। पाकिस्तान और करंट अफेयर का तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। तो उसमें ये है कि डॉन न्यूज़पेपर क्या है कि आपका सारा करंट अफेयर कवर करता है, इन अ सेंस कि आपको माइन्यूट नॉलेज आपको डेली बेस पे मिल रही होती है। जब वो माइन्यूट सी नॉलेज आपको डेली एक डोजेस मिल रहे होते हैं, जब आप उसको किसी मतलब मैगज़ीन से पढ़ेंगे या जो है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और रैपिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसलिए डॉन न्यूज़पेपर का रोल ज़्यादा है।